और चलिए अब मौसम से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको देंगे। आज भी रहेगा लू का असर, 1 मई से हीट वेव का असर होगा। 1 मई से हीट वेव का असर कम होने के आसार यहां पर मौसम विभाग की तरफ से जताए जा रहे हैं। तो वहीं 2 मई से बारिश भी शुरू हो सकती है। आंधी तूफान और बिजली गिरने की भी संभावना है, यानी कि मई के पहले हफ्ते यानी कल से आपको भीषण गर्मी से थोड़ी निजात जरूर मिल सकती है। वहीं 1 से 7 मई के बीच आंधी, बिजली और बारिश की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से 2 मई से मौसम बदलेगा। कुछ क्षेत्रों में तापमान 46.4 डिग्री दर्ज है। अब तक कल से राहत मिलने के आसार हैं, लेकिन अभी गर्मी जरूर परेशान कर रही है। 2 मई से बारिश शुरू होगी, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। पश्चिमी विक्षोभ का असर होगा, जिस वजह से मौसम में बदलाव हो सकता है। तो 1 मई से हीट वेव कम होने के आसार मौसम विभाग की तरफ से जताए जा रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस में संगठनात्मक सुधार अब महज घोषणा नहीं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जयपुर दौरे ने ये साफ कर दिया है कि कांग्रेस अब बूथ स्तर से लेकर ब्लॉक और जिला स्तर तक पार्टी को नए सिरे से खड़ा करने के मिशन पर है। संविधान बचाओ अभियान जहां जनता से जुड़ाव का माध्यम बनेगा। वहीं ये जिलाध्यक्षों की परफॉर्मेंस की कड़ी परीक्षा भी होगी। 30 मई तक चलने वाले इस अभियान के बाद कमजोर जिलाध्यक्षों की छुट्टी तय मानी जा रही है। देखिए इसे पर रिपोर्ट। से जिला स्तर तक मजबूत होगी कांग्रेस। जिला अध्यक्षों के परफॉर्मेंस की होगी कड़ी परीक्षा। 30 मई तक चलेगा संविधान बचाओ अभियान। कमजोर जिला अध्यक्षों की हो सकती है छुट्टी। जयपुर में आयोजित संविधान बचाओ रैली का मंच कांग्रेस के लिए भले ही केंद्र सरकार पर हमले का मंच रहा हो, लेकिन पार्टी का असली फोकस संगठनात्मक मजबूती और अनुशासन पर था। पीसीसी वॉर रूम में मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रदेश के सभी जिला अध्यक्षों से बंद कमरे में सीधा संवाद किया। उन्होंने हिदायत दी कि अब प्रत्येक जिला अध्यक्ष को अपने अपने क्षेत्र की पूरी संगठनात्मक स्थिति जैसे बूथ, मंडल और ब्लॉक स्तर की जानकारी उनकी उंगलियों पर होनी चाहिए। बूथ लेवल से लेके ब्लॉक लेवल, मंडल, डीसीसी अगर ये मजबूत हुआ तो पार्टी मजबूत हो जाएगी। तो इसीलिए हमारी एक कोशिश है कि हमारे सारे वर्कर विलेज से लेकर देहात से लेकर नगर तक जुड़े रहे। ये प्रयत्न हमारा चल रहा है, हमको सपोर्ट भी मिल रहा है। इसीलिए मुझे खुशी होती है कि यहाँ पर आज राजस्थान में लोग एकजुट होकर काम भी कर रहे हैं। और आगे उन्होंने आश्वासन भी दिया कि अगर कहीं जिला अध्यक्ष बदलना है या कोई और ब्लॉक बदलना है तो वो लोग चुन के जो लोग अच्छे लोग हैं वो ऑब्जर्वर भेजकर उनको उस जगह पे बिठाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे का ये दौरा सिर्फ औपचारिकता नहीं था। उन्होंने हर जिला अध्यक्ष से संवाद के दौरान ये साफ किया कि पार्टी अब कमजोर कड़ियों को ढोने के मूड में नहीं है, यानी जो जमीनी स्तर पर काम करेगा उसे ही आगे ले जाया जाएगा। इतना ही नहीं, जो संगठन को बोझ समझेगा उसे हटाया जाएगा। इसके लिए खड़गे खुद हर राज्य का दौरा कर जिला अध्यक्षों से मुलाकात करेंगे और संगठन की हकीकत जानेंगे। सूत्रों के अनुसार पार्टी आने वाले महीने में जिला स्तर पर कई नए प्रयोग कर सकती है। पार्टी का अगला टारगेट निकाय चुनाव है। इसी को देखते हुए पार्टी नेताओं को साफ चेतावनी दी गई है। अनुशासन पर भी सख्त रुख अपनाया गया है। मीटिंग में कुछ कहो और बाहर जाकर कुछ कहो, ये नहीं चलने की हिदायत दी गई है। बयानबाजी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी जारी की गई है। कांग्रेस को अब एकजुटता और अनुशासन की सबसे ज्यादा जरूरत है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कर दिया है कि पार्टी के बाहर सिर्फ पार्टी की एकता और रणनीति दिखनी चाहिए। जिला अध्यक्ष अपने अपने क्षेत्र के लोगों से संवाद करें, कांग्रेस की विचारधारा को गांव-गांव तक पहुंचाएं। हालांकि पार्टी ने अभी तक किसी बड़े बदलाव का संकेत नहीं दिया है। हम डीसीसी प्रेसिडेंट से भी मिले और उनको भी उनकी राय भी पूछे और उसके बाद कोऑर्डिनेशन कमेटी को भी बुलाया, उनकी भी बात हमने सुनी और यहाँ पर जो आए थे इनकी भी बात हमने उनके रिएक्शन क्या है वो भी पूछे। तो ये मैं समझता हूँ कि राजस्थान अच्छा काम कर रहा है और पार्टी को यहाँ से ही मजबूती मिलेगी। जयपुर से हमारा जय हो जाएगा।
मल्लिकार्जुन खड़गे ने जयपुर से कांग्रेस की जय होने की बात भी कही, जो साफ संकेत है कि राजस्थान कांग्रेस आने वाले चुनाव के लिए जयपुर को रणनीतिक आधार बना रही है। यही वजह है कि संविधान बचाओ अभियान को सिर्फ विरोध का मंच न बनाकर जनसंपर्क और संगठनात्मक मजबूती का जरिया बनाया गया है। फिलहाल संविधान बचाओ अभियान के तहत एक बड़ा काम कांग्रेस 30 मई तक लगातार करेगी। इस दौरान लोगों को लगातार ऑब्जर्व किया जाएगा, उनकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी और जो कोऑर्डिनेटर और प्रभारी लगाए गए हैं उनकी सलाहों पर लोगों को बदला भी जाएगा। फिलहाल इस अभियान में जो कांग्रेस चली है, इसमें कितनी कामयाबी मिलती है ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात पहलगाम हमले की करते हैं, क्योंकि इसके बाद से भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब देने की तैयारी कर ली है। श्रीगंगानगर बॉर्डर पर 45 डिग्री की झुलसाती गर्मी के बीच बीएसएफ के जवान दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मोर्चा संभाले हुए हैं। ग्राउंड जीरो से आपको दिखाते हैं कैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने पाकिस्तान की हर हरकत पर नजर रखने के लिए मोर्चाबंदी कर रखी है। श्रीगंगानगर बॉर्डर से भारत की हुंकार, दुश्मन को सबक सिखाने के लिए सेना तैयार, आमजन की पुकार, पाकिस्तान पर करो वार। 45 डिग्री तापमान, जहां तप रहा है रेगिस्तान, उल्टी गिनती शुरू, बर्बाद होगा पाकिस्तान। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान से सटे बॉर्डर पर हलचल बेहद तेज है। इसी हलचल के बीच हम आपको ग्राउंड जीरो से बीएसएफ की तैयारियों की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। श्रीगंगानगर बॉर्डर पर भी बीएसएफ के जवानों ने चौकसी बढ़ा दी है, ताकि सीमा पर पाकिस्तान से होने वाली किसी भी नापाक हरकत का जवाब दिया जा सके। बीएसएफ की पेट्रोलिंग यूनिट 24 घंटे सीमा पर गश्त कर पाकिस्तानी सेना की छोटी से छोटी गतिविधि पर नजर बनाए हुए है। पाकिस्तान बॉर्डर पर एक तरफ जहां सीमा सुरक्षा बल सजग और सतर्क हैं, तो वहीं पुलिस प्रशासन के साथ अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर हैं। जिले के अंदर हर एक्टिविटी पर नजर रखी जा रही है, साथ ही चेकिंग अभियान भी तेज कर दिया गया है। प्रत्येक गांव में जाकर के लोगों को ये बात बताई जा रही है कि यदि कोई आपको फोन करके किसी तरीके की सूचना मांगता है जो अवांछनीय हो तो बिल्कुल ही नहीं देनी है। इसके अलावा जो अलग अलग जगह है जहाँ पर बाहर से आकर के लोग ऐसे अनआइडेंटिफाइड लोगों के आने की संभावना रहती है, उन सभी एजेंसीज को, उन सभी ठेकेदारों को, उन सभी जो एंटिटीज है उन सबको ये पाबंद किया गया है कि वो अपने यहाँ पर जो भी काम कर रहे हैं लोग उनका 100% वेरिफिकेशन कराएं। ये सुनिश्चित करें कि जो व्यक्ति यहाँ पर है वो पूरी तरीके से वेरीफाइड हो। श्रीगंगानगर में सार्वजनिक स्थल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बाजार, होटल, धर्मशाला और धार्मिक स्थलों पर भी सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हैं और लगातार गश्त कर संदिग्धों पर नजर रख रही हैं। इसके लिए और हमें 24 आवर्स सघन जांच की जानी चाहिए और आने जाने वाले यात्रियों पर नजर रखनी चाहिए। जितना भी जीआरपी सहयोग, सिविल पुलिस और आरपीएफ के सहयोग से सघन जांच के लिए हमने एक टीम तैयार की गई है, क्यूआरटी टीम के तहत 24 आवर्स में इसकी सघन जांच की जाएगी। पुलिस, बीएसएफ, सुरक्षा एजेंसियां सभी सतर्क हैं, तो वहीं स्थानीय लोगों में पाकिस्तान के खिलाफ भारी गुस्सा है। लोगों की मांग है कि इस कायराना हरकत के खिलाफ पाकिस्तान पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि अगली बार पाकिस्तान भारत की तरफ आंख भी उठाकर न देख सके। बहुत बुरा हुआ जी, बहुत ज्यादा बुरा हुआ। इसी आतंकवादियों को साथ पूरा सरकार करे जो भी करना है, इनके साथ एक भी आतंकवादी बचना नहीं चाहिए। एक बात तो मोदी छोड़ेगा, बाकी ये भी एक प्रेस्टीज इशू है वर्ल्ड लेवल पे। हैं जी, आज यदि हम इनको छोड़ देते हैं और इसका बदला नहीं लेते हैं तो हमारी पोजीशन इंटरनेशनल लेवल पे खराब है। पूरा पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, ताकत से सिखाया जाए, पूरा देश इनके साथ खड़ा है। ये ना सोचे भी हम हमारी सरकार के लिए बिल्कुल अकेली, पूरा भारत इनके साथ खड़ा है। पाकिस्तान से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ मोर्चा संभाले हुए है, तो वहीं पूरा जिला अलर्ट मोड पर है। सेना, पुलिस या आमजन हर कोई पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। नाराजगी जाहिर करते हुए केंद्र सरकार से इस आतंकी घटना को अंजाम देने वाले आतंकवादियों और इस घटना के पीछे मौजूद षड्यंत्रकारियों को कड़ा सबक सिखाने की मांग की है, ताकि देशवासियों को फिर से इस तरह की आतंकी घटना ना देखनी पड़े।
अशोक शर्मा, न्यूज 18 श्री गंगानगर। और जोधपुर में नकली नोट छापने वाली मिनी प्रेस पर एक्शन देखने को मिला है। डीएसटी टीम ने मंडोर कृषि मंडी में बड़ी कार्रवाई करते हुए 7.5 लाख रुपए के नकली नोट के साथ सामग्री भी बरामद की है। साथ ही ये 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। दरअसल डीएसटी टीम को जानकारी ये मिली थी कि मंडोर मंडी इलाके में नकली नोटों की छपाई का काम चल रहा है और जिसके बाद टीम ने कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में नकली नोट, एक प्रिंटर, कंप्यूटर और नोट छापने में उपयोग होने वाले अन्य सामान भी बरामद किए हैं। फिलहाल दोनों आरोपियों से इस वक्त पूछताछ की जा रही है। मैं यहाँ मौके पे पहुंचा अपनी टीम सहित, तो देखा कि अंदर 2 व्यक्ति श्रवण व्यास और बाबूलाल प्रजापत जो कंप्यूटर से नकली नोट बना रहे हैं। और नकली नोट के अंदर ये पूरी सामग्री, उसमें कलर, पेंट, रेपिन वगैरह, कंप्यूटर, प्रिंटर, सारे ये जो नकली सामान नकली नोट बनाने के लिए चीजें उपयुक्त होती है वो ये उसमें उपयोग ले रहे हैं। और हुबहू नकली और असली में कुछ खास पता नहीं चल रहा। और बिल्कुल ये यहाँ कृषि मंडी के अंदर जो भारी मात्रा में कारोबार होता है उस कारोबार के अंदर इसको प्रयुक्त करके किसानों के तक ये नोट पहुंचाया जाए। 2 व्यक्ति नागौर के हैं जो यहाँ पर आए हैं। उनका काम धंधा कुछ नहीं है, लेकिन अचानक से उनके पास कुछ पैसा बढ़ा है। उनकी निगरानी करते हुए इनको ये मालूम पड़ा कि ये लोग जाली नोट के व्यवसाय में शामिल हैं। जब कंफर्म हो गई ये सूचना तो इनके ऊपर निगरानी रखी गई। और जब आज जब सूचना मिली कि ये कुछ पैसा डिलीवर करने जाएंगे तो इनको इनके ऑफिस के बाहर मंडी में ही। और चले बात कोटा से बड़ी खबर भी, यहाँ पर भी आग का तांडव देखने को मिला। दरअसल देर रात कपड़ों की दुकान में भीषण आग लगी है। देखते देखते आग ने दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। करीब 6 दमकलों की मदद से आग पर काबू पाया गया है। दुकान में जितना भी सामान रखा था वो जलकर राख हो गया है और जिससे लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। किशोरपुरा थाना के आसपास की बस्ती में ये आग पहुंच गई थी। किशोरपुरा थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो देखिए, हम तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। देर रात कपड़ों की दुकान में ये भीषण आग लगी है। दुकान में जो सारा सामान रखा हुआ था वो जल चुका है। किशोरपुरा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में इस वक्त जुटी हुई है। तो अजमेर के बाद कोटा में ये देर रात कपड़ों की दुकान में भीषण आग लगी है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। देखते ही देखते आग ने दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आसपास की जो बस्ती थी, दुकान की लपटें वहां तक पहुंच गई। 6 दमकल की गाड़ियां मौके पर बुलानी पड़ी और तब जाकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दुकानों में जितना भी सामान रखा था लाखों रुपए का, वो सब कुछ इस आग में जलकर राख हो गया है। लाखों रुपए का नुकसान यहाँ पर बताया जा रहा है। किशोरपुरा थाना पुलिस अब मामले की जांच में जुटी हुई है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अजमेर से बड़ी खबर आपको देंगे। अजमेर के पालरा इंडस्ट्रियल एरिया में भीषण आग लगी है। गत्ते की फैक्ट्री में भीषण आग लगी है जिसने आग ने तांडव भी मचाया। अग्रोडिया पेपर मिल में ये भीषण आग लगी है जिसपे काबू पाया गया है। 12 से अधिक दमकल को मौके पर बुलाया गया, तब जाकर इस आग पर काबू पाया गया है। कई फेरे भी इन गाड़ियों ने लगाए हैं। आदर्श नगर थाना पुलिस के साथ ही सिविल डिफेंस मौके पर मौजूद है। बड़ी संख्या में पेपर रोल होने के चलते आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में ग्रामीण भी आग बुझाने में जुटे और आग पर 8 घंटे बाद भी काबू बताया जा रहा है पाया नहीं गया। दरअसल अभी मसलन शायद आग पर काबू नहीं पाया गया है क्योंकि पार्ला इंडस्ट्रियल एरिया में पेपर रोल की ये फैक्ट्री थी जिसमें ये भीषण आग लगी है। सूचना मिली थी कि पालरा में कोई गत्ते की फैक्ट्री है, उसमें आग लगी हुई है। तो हमने सेदरिया फायर स्टेशन से तुरंत हमने गाड़ी रवाना करी थी। उसके बाद गाड़ी यहाँ पहुंची तो सूचना मिली कि आग ज़्यादा है, तो हमने तुरंत प्रभाव से आजाद पार्क फायर स्टेशन से भी गाड़ियाँ मंगा ली और मैं मौके पे खुद पहुंच गया था। सीएफओ सर भी पहुंच गया और हमारे असिस्टेंट फायर ऑफिसर सुरेंद्र भी यहाँ पे पहुंचे। देखा तो गाड़ी आग का जो रूप है विकराल था। तो हमने अभी तकरीबन हमारे 15 से 20 गाड़ियाँ अभी लग चुकी है और कंट्रोल कर रहे हैं, लगभग कंट्रोल हो चुकी है। और कोलकाता की फलपट्टी माचुआ में बीती रात करीब 8:15 पर एक इमारत में भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और आग पर काबू पाया। इस हादसे में 14 शव बरामद किए गए हैं जबकि कई लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज कुमार वर्मा ने बताया कि घटना की जांच के लिए एक स्पेशल टीम भी गठित कर दी गई है।
हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई है, वहीं रेस्क्यू और जांच दोनों जारी है। तो बड़ी खबर, बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लगने की तस्वीरें 8:15 की हैं, जब एक बहुमंजिला इमारत में आग लगी। 14 लोग जिंदा जल गए, कई लोगों को सुरक्षित हालांकि बचाया भी गया है। कोलकाता से एक खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर बहुमंजिला इमारत में आग लगने से 14 लोग जिंदा जल गए हैं। कई लोगों को इसमें सुरक्षित बचाया गया है। जांच के लिए एक स्पेशल कमेटी का गठन किया गया है और हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। आपको बता दें कि ये आग जब लगी उस वक्त अंदर सभी लोग सो रहे थे और इस बात की जानकारी है कि 14 शव बरामद कर लिए गए हैं। तो कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज कुमार वर्मा ने बताया कि घटना की जांच के लिए एक स्पेशल टीम भी गठित कर दी गई है। हादसे के बाद से इलाके में अफरा तफरी मच गई, वहीं रेस्क्यू और जांच दोनों जारी हैं। फिलहाल बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोलकाता से बहुमंजिला में भीषण आग लगी जिसमें 14 लोग जिंदा जल गए, कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। ये भी बताया जा रहा है कि कई दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद रही। हालांकि स्पेशल टीम भी गठित कर दिया गया है जांच के लिए कि किन कारणों की वजह से बहुमंजिला में आग लगी। हमारे ऋतुराज होटल में आग लगा भयंकर से। बहुत सारे आवासी को दौड़ के नीचे निकल गए थे। एक डर के बारे में एक कूदे जिसका हाथ पांव टूट गया, गंभीर अवस्था में उन्हें हॉस्पिटल ले गया गया। कई आदमी धुआं में सफोकेटेड हुए, 5 आदमी को उनको भी अस्पताल में ले गया गया है। और छत में 15 आदमी था, उठ के चले गए थे, उन लोगों को दूसरा छत में लैडर से लेके चेंज कर दिया गया। अब 4-5 2 फ्लोर बहुत हीट है, ऊपर से पानी दे दे के ठंडा करके हमारे फायर ब्रिगेड और डीएनजी चाह रहे हैं जाने के लिए। आज दिल्ली में सुबह अहम बैठक होने वाली है। 3 अहम बैठक हैं। 11 बजे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि सीसीएस की अहम बैठक होगी और इसके तुरंत बाद ही 11:15 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति यानी CCEA की बैठक होगी। खास बात यह है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद आज पहली बार पूरी कैबिनेट की बैठक भी होने जा रही है। इन बैठकों के एजेंडों में राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था से जुड़े बड़े मुद्दे शामिल हो सकते हैं। तो आज केंद्र सरकार की 3 अहम बैठक हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होंगी। आज पहलगाम हमले के बाद पहली कैबिनेट की बैठक है। तो सीसीएस की बैठक तो होगी, उसके बाद आप देखिए आर्थिक मामलों की CCEA की भी बैठक बताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है पूरी कैबिनेट की। पहलगाम हमले के बाद यानी 22 अप्रैल 2025 को जो आतंकी हमला पहलगाम के वैस्टर्न घाटी में किया गया, उसके बाद ये पूरी कैबिनेट की बैठक आज होने वाली है। सीसीएस की बड़ी बैठक में तो ये दूसरी बड़ी बैठक होगी सीसीएस की। हालांकि 22 अप्रैल के बाद से इसमें देखा जाएगा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ गृह मंत्री अमित शाह, NSA अजीत डोभाल भी हो सकते हैं, विदेश सचिव, विदेश मंत्री दोनों मौजूद हो सकते हैं। और उसमें क्या आगे चल रहा है पहलगाम हमले पर, क्या रक्षा को लेकर तैयारियां कर ली गई हैं, उसको लेकर भी मसलन इस पर चर्चा की जा सकती है।